और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब वंदे भारत की अगली स्टोरी की। बंगाल और असम, जहां पर जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले दोनों राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, रैलियां और सभाओं का सिलसिला बढ़ रहा है और हर पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का भी पश्चिम बंगाल और असम का दौरा भी पिछले 2 दिनों में देखने को मिला और उनकी तरफ से बड़ी सौगातें भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने राज्यवासियों को जीत का संकल्प लिया और प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में दोनों राज्यों की सियासी जमीन को पुख्ता करने का संदेश दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में विजय का प्रण लिया है। उनकी रैलियों में जोश था, उनके शब्दों में स्पष्ट था कि इस बार हर चुनौतियों को पार कर सरकार की तगड़ी वापसी होगी, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान नजर आए और हजारों लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लोग भी पहुंचे हुए थे। खास बात यह कि पिछले 12 महीनों में यह प्रधानमंत्री का बंगाल का 7वां दौरा है। चुनावी साल से पहले लगातार हो रहे ये दौरे राज्य में बढ़ती सियासी सरगर्मियों की ओर इशारा कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं की सौगातें और जनसभाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं, जिससे साफ है कि बंगाल अब सियासी रणनीति के केंद्र में आ चुका है और इसी वजह से लगातार बीजेपी की तरफ से फुल प्लानिंग की जा रही है पश्चिम बंगाल को फतेह करने को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की बात करें तो 12 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह 7वां दौरा था। सबसे पहले दौरे की बात करें तो 14 मार्च 2026 यानी कि आज के दौरे की अगर बात करें तो 18,680 करोड़ रुपए की मेगा सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज दी गई है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इससे पहले 17 जनवरी 2026 को पहुंचे थे। देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की थी उन्होंने। 20 सितंबर 2025 को भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। उस दौरान कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का तोहफा दिया था। 13 से 15 सितंबर 2025 को भी प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और कोलकाता में सशस्त्र बल सम्मेलन में वो शामिल हुए थे। उससे पहले 22 अगस्त 2025 को कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया था। 18 जुलाई 2025 को दुर्गापुर में 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 29 मई 2025 को अलीपुरद्वार में गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी थी। और प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी। आपको बताते हैं कि चुनावी राज में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या तोहफा दिया, यानी कि बंगाल को पीएम मोदी की तरफ से आज कौन कौन से तोहफा दिया गया। यानी कि कुल अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो 18,680 करोड़ की ये टोटल परियोजनाएं थी, जिनकी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पश्चिम बंगाल को दी गई है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। तो बंगाल को पीएम मोदी का तोहफा 16,990 करोड़ की लागत से एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी की तरफ से किया गया। खड़गपुर और सिलीगुड़ी के बीच में आर्थिक गलियारे की आधारशिला भी पीएम मोदी ने रखी। इसके अलावा हल्दिया डाक के बर्थ के मशीनरीकरण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो लगभग माना जाए तो 19,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सिर्फ आज पश्चिम बंगाल को दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल में निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। क्या कुछ कहा इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं आप। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुट चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं।
वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं। और आज की रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 56 सीटों पर लोगों को साधने की कोशिश की। ये वो सीटें हैं जो परंपरागत रूप से टीएमसी की मानी जाती, लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी के किले में सेंध लगाने में जुट गई और यही वजह है कि पीएम मोदी डेमोग्राफी के जरिए बंगाल सरकार को निशाने पर लिया और बीजेपी का आरोप है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की खातिर टीएमसी विदेशी घुसपैठियों को यहां पर आश्रय दे रही है। अगर हम बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाकई ये चौंकाने वाले हैं। बंगाल में खामोशी से डेमोग्राफी बदलाव देखने को मिले। कौन कौन सी वो जिले आपको सब कुछ बताते। मुर्शिदाबाद की बात करें, 1951 में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी थी 55%, हिंदू आबादी थी 45%। अब 2011 के जनगणना के अनुसार 66%, यानी कि मुस्लिम आबादी यहां पर बढ़ी है, हिंदू आबादी घटी है। मालदा की बात करते हैं, 1951 में मालदा में 37% मुस्लिम आबादी थी, हिंदू आबादी 62% थी। 2011 की बात करते तो 51% के आसपास मुस्लिम आबादी और 48% के आसपास हिंदू आबादी, यहां पर भी हिंदू आबादी घटी है। उत्तर दिनाजपुर की बात करते हैं तो 1951 में मुस्लिम आबादी 39% के आसपास थी, हिंदू आबादी 60% के आसपास, लेकिन अब 2011 की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी 49% के आसपास पहुंच गई। वहीं हिंदू आबादी यहां पर भी घटी है 49% के आसपास। उत्तर 24 परगना की बात करते हैं तो 1951 में 19% के आसपास यहां पर मुस्लिम आबादी थी और हिंदू आबादी 80% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन मुस्लिम आबादी 2011 में यहां पर 25% हो गई और हिंदू आबादी घटकर 73% रह गई। वीरभूमि की बात करें तो यहां पर करीब 22% मुस्लिम आबादी थी 1951 में और हिंदू आबादी थी 77% के आसपास। वहीं 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 37% हो गई और हिंदू आबादी घटकर 62% के आसपास हो गई है। और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, लोगों के बीच में यह मुद्दा रखा जा रहा है, जिससे बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि बड़ा सियासी फायदा देखने को मिल सकता है।